सबसे ज़्यादा पा लेने की चाह में, सबसे ज़्यादा पा लेने की चाह में तरबतर हुए जा रहे हैं गुनाह में। कोई हमसे टकरा के गिरे तो क्या हमें, कोई हमसे टकरा के गिरे तो क्या हमें, हम तेज़ ही चलेंगे अपनी राह में। कर्म बच ही जाते हैं अच्छे बुरे, कर्म बच ही जाते हैं अच्छे बुरे, बस जिस्म ही जलता है अंतिम दाह में। जय श्री राम। क्या हाल है दोस्तों? ये 6 लाइनें जो आपने अभी अभी सुनी, मैंने इसे अभी अभी बिल्कुल ताज़ा ताज़ा ही लिखा है। हमारे समाज में जो घटनाएं हो रही हैं उन्हें देख के, सुन के, समझ के, अपने चारों तरफ होने वाली घटनाओं को देखकर ही कुछ ये लिखा है मैंने। अब इसी को थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा पा लेने की चाह में तरबतर हुए जा रहे हैं गुनाह में। यानी कि आजकल के कुछ बच्चे जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, वो अपनी बुद्धि का जो गलत इस्तेमाल करने लग गए हैं कि एक छोटी सी जानकारी लेकर किसी का पूरा बैंक अकाउंट साफ़ कर देते हैं। किसी के ज़िंदगी भर की कमाई, या ज़िंदगी भर की ना भी हो, कुछ महीनों की भी हो, या कम से कम 1 महीने की भी हो, तो वो पैसा हड़प लेते हैं, वो निकाल लेते हैं। ये एक बहुत बुरा काम है। कृपया जो बच्चे इस तरह के काम कर रहे हैं, जिनके पास इतनी बुद्धि है, इतनी अक्लमंदी है, वो कृपया इस चीज़ को छोड़ दें, क्योंकि ये अच्छा नहीं है कि आपकी वजह से किसी का पूरा परिवार मुसीबत में फंस जाए। और अगली लाइन, कोई हमसे टकरा के गिरे तो क्या हमें, हम तेज़ ही चलेंगे अपनी राह में। आजकल कुछ बच्चे इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए बहुत तेज़ और बहुत ही अलग तरीके से गाड़ी चलाने लग गए हैं। उनसे यही कहना चाहूँगा कि हो सकता है आपके माता पिता इतने संपन्न हों कि उन्होंने आपको गाड़ी खरीद कर दे दी, और यदि आपका एक हैवी एक्सीडेंट हो जाए तो वो लोग आपका इलाज भी करवा सकें, और आपके 6 महीने के बेड रेस्ट मिलने पर भी वो लोग आपका जीवन यापन करा सकें, आपकी देखभाल कर सकें। हो सकता है वो इतने संपन्न हों। लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कुछ पैसे बचाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलते हैं ताकि अपने जीवन में कुछ बचा सकें। और यदि आप उनसे टकरा जाते हैं या वो आपसे टकरा जाते हैं और उसके कारण एक छोटी सी मोच भी उनके पैर में आ जाए, जिसकी वजह से वो केवल 10 से 12 घंटे के लिए बेड रेस्ट पर चले जाएंगे, भाई कम से कम एक दिन तो आराम करना ही पड़ेगा। आज के दिन अब पैर से कुछ काम हो नहीं सकता है, चल फिर नहीं सकोगे, तो उनकी एक दिन की दिहाड़ी 5 से 600 रुपये भी अगर चली जाती है तो भी उनका परिवार तकलीफ़ में आ जाता है कि यार एक ये नुकसान हो गया और कैसे होगा। तो सभी गाड़ी चलाने वालों से इस तरह यही कहूँगा कि कृपया इतनी स्पीड में और इस तरीके से गाड़ी ना चलाएं कि किसी का नुकसान हो जाए, और नुकसान तो आपका भी हो सकता है। जीवन बहुत कीमती है, कृपया इसे संभाल कर रखिए। और तीसरी लाइन, कर्म ही बच जाते हैं, कर्म बच ही जाते हैं अच्छे बुरे, बस जिस्म ही जलता है अंतिम दाह में। यानी कि एक न एक दिन तो हम सभी का ये शरीर जलना ही है, ख़त्म होना है। लेकिन इस शरीर के माध्यम से हम जो गलतियां करते हैं, जो गुनाह करते हैं, वो ख़त्म नहीं होते। हम
अपनी ज़ुबान से यदि किसी को गाली देते हैं तो गाली देने में 2 से 3 सेकंड लगेंगे और सामने वाला हो सकता है सुन के अनसुना कर दे, लेकिन उस गाली का असर ज़िंदगी भर और ज़िंदगी के बाद भी हमारे साथ रहता है, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। जैसे कि माँ बाप अपने बच्चे को जन्मदिन पर या किसी अच्छे मौके पर आशीर्वाद देते हैं, तो आशीर्वाद देने में भी उन्हें 5 से 10 सेकंड का ही समय लगता है, लेकिन वो आशीर्वाद भी बहुत लंबे समय तक हमारे साथ रहता है। उसी तरह से ये गाली गलौज का असर भी बहुत लंबे समय तक रहता है। और तीसरी बात तो यही थी। हाँ, तो कहने का मतलब यही है कि मोबाइल चलाएं लेकिन कम से कम चलाएं और इससे किसी के साथ धोखाधड़ी ना करें। दूसरा, गाड़ी चलाएं लेकिन कंट्रोल में चलाएं, कम स्पीड में चलाएं और एक्सीडेंट होने से बचें, अपना और दूसरों का जीवन बचाएं, हेलमेट लगाएं। और तीसरी बात कि अपनी ज़ुबान भी थोड़ा कम चलाएं, सही चलाएं, किसी को गाली गलौज ना करें, किसी से झगड़ा ना करें। और फ़िलहाल तो बस ये छोटी सी बात ही थी। एक सामाजिक तौर पे अपने आने वाली पीढ़ी को या जवान होते हुए बच्चों को कुछ अच्छी बातें कहना, ये हमारा कर्तव्य है, हमारी एक सामाजिक ज़िम्मेदारी है। इसी तरह की भावनाएं जब दिल में आती हैं तो मैं इस तरह के छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ। अब ये वीडियो कितने लोगों तक पहुँचते हैं, कौन इसे पूरा देखता है और कौन इससे क्या सीखता है, ये सामने वाले के ऊपर है। फ़िलहाल तो इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। और जिस किसी ने यहाँ तक ये वीडियो देखा हो उसको दिल से धन्यवाद।